मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे जैनेन्द्र जी द्वारा लिखा अपना पराया नामक पाठ। अपना पराया नामक पाठ में एक सैनिक की जीवन गाथा वर्णन किए हैं। सैनिक होने के नाते वह कितने कष्टों को झेलना पड़ता है, किस तरह अपने परिवार से अलग रहकर एक अधूरा जिंदगी जीना पड़ता है, देश सेवा को ही अपना सर्वस्व है ऐसा मानकर उसे चलना पड़ता है। इन सभी विचारों के बारे में हम प्रारंभिक हिस्सा देखे थे। आज की कक्षा में हम जैनेन्द्र जी के द्वारा लिखा अपना पराया नामक पाठ के विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। देखेंगे आशय। प्रस्तुत पाठ द्वारा जैनेन्द्र जी सैनिकों के निजी जीवन पर प्रकाश डाला है। निजी अर्थ है पर्सनल, अपना पराया, अपना पराया, निजी जीवन पर प्रकाश डाला है, पर्सनल जीवन पर नजर डाले हैं। आखिर किस तरह उसके जिंदगी था और सैनिकों की जिंदगी में निजी जीवन में क्या क्या आते हैं। सैनिक अपना राजा अथवा देश के प्रति निष्ठा रखकर जान को हथेली में रखकर युद्ध किया करते हैं। सैनिक का काम क्या है? राजा के लिए नहीं तो देश के लिए अपने जान को हथेली में रखकर कभी भी जा सकते हैं। यह गारंटी नहीं दे सकते हैं कब यह जीवन देश के लिए समर्पित हो जाते हैं, यह कहना असंभव है। जान हथेली पर रखकर युद्ध किया करते हैं। वे अपने परिवार के लोगों को देखना चाहते हैं, लेकिन वे बहुत दूर रहने के कारण से उनसे मिल नहीं पाते। उनके दिल में भी परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, माता पिता के बारे में, इन सभी के बारे में उनके हृदय में भाव रहते हैं, फिर भी वह अभिव्यक्त नहीं कर सकते। कारण क्या है? वह कहने में पीछे रह जाते हैं। इतना ही सिंपल कारण है, बहुत दूर रहने का कारण। बार बार नहीं आ सकते हैं। एक बार गए तो बहुत वर्षों तक उनको वहां ही रहना पड़ता है। कभी कभी एक युद्ध ऐसा रहते हैं, साल भर चलते ही रहने के कारण से युद्ध की तैयारी और युद्ध समाप्त होने पर उसको समतोलन करने के लिए उनको अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है। ये कहकर नहीं जाते हैं, वह जो वापस आता हूं ऐसा कहकर नहीं जाते हैं। मैं वापस आए तो आपका सौभाग्य है, यही आशा से वह देश सेवा के लिए चले जाते हैं। इस कहानी में हमें एक सैनिक की मनोस्थिति का सुंदर वर्णन मिलता है। एक सैनिक की मनोस्थिति के बारे में कहते हैं, वह अपने के बारे में और दूसरों के मतलब कितना जो स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनकी जीवन की जो अनुशासनशीलता के बारे में हमें मालूम हो जाता है। वह अपने आप को किसी भी जो विचार में बीच में डालना नहीं चाहते हैं, वह जो सीधा उनसे बात करना चाहते हैं। तब की बात कहते हैं, रेल नहीं थी, घोड़े सबसे तेज सवारी थी। आपको याद रहना है, यह अब की बात नहीं है, बहुत पुराने जमाने की बात है। तब रेलगाड़ी नहीं थी, जाने के लिए, आने जाने के लिए रेलगाड़ी नहीं थी, केवल मात्र घोड़े से ही सवार होकर जाना पड़ता था। एक मुसाफिर सिपाहीयान पोशाक में सड़क के किनारे के एक सराय पर घोड़े से उतरा। उसने घोड़े को टपटपाया और अंदर दाखिल हुआ। वह बहुत दूर से आ रहा था और खूब थका हुआ था। वह 24 घंटे यहाँ रहेगा और चले जाएगा। उसे अभी दूर मंजिल तय करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मुसाफिर यानी यात्री कहते हैं, प्रयाणिक कहते हैं, यात्री कहलाते हैं। दूसरा प्रयाणिक कहते हैं। सिपाही यानी सिपाही के वेशभूष में, यानी सैनिक की वर्दी पहने हुए
सैनिक की पोशाक पहने हुए, पोशाक यानी वस्त्र कहते हैं, पोशाक पहने हुए सड़क के किनारे पर एक सराय में उतरा। सराया यानी धर्म चक्र कहते हैं, छत्र कहते हैं, ठहरने की जगह कह सकते हैं। सराय पर घोड़े से उतरा, एक सराया देखा, वहां अपने घोड़े से उतरा। उसने घोड़े को थपथपाया यानी बेन्न सोइरुವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। उसने ऐसा एक बार मार दिया, उसको ऐसा एक बार मार दिया। अंदर दाखिल हुआ, इसमें सराय के अंदर गया। वह बहुत दूर से आ रहा था, यहां परकड़ से नहीं तो यहां से कारकड़ से नहीं, वह बहुत दूर से आया था और बहुत दूर जाना भी था। बहुत दूर से आया था, थका हुआ था और बहुत दूर जाना भी था। बहुत दूर से आ रहा था, खूब थका हुआ था। बॉडी में तकना टायर्ड कहते हैं, बहुत टायर्ड हुए थे और वह 24 घंटे यहाँ रहेगा और चले जाएगा। 24 आवर्स वहां रहने की उनको आवश्यकता जो है ना सौलभ्य था और वहाँ 24 घंटे वहाँ रह सकते थे और 24 घंटे के बाद में वहाँ से चले जाते थे। उसे अभी दूर मंजिल तय करनी थी, उसे बहुत दूर मंजिल तय करनी थी, बहुत दूर तक उसे जाना था, ऐसा कह रहा है। सराय में पहुंचकर उसने घोड़ा सराय वाला के हाथ में थमाया और चाहा घोड़े के खाने के वगैरह का ठीक बंदोबस्त हो जाए और उसके लिए वह आरामदेह कमरे का फौरन इंतजाम किया जाए। और पैसा फिक्र करने की कोई चीज नहीं है, लेकिन उसे आराम चाहिए थी। ऐसा के सराया में जिस तरह वह पहुंचा वैसे ही पहुंचते ही वह बहुत थका हुआ था। यह आदमी अपने घोड़े को पहले उसकी खाने पीने का इंतजाम कर दिया। सराय में पहुंचकर उसने घोड़े सराया वाला के हाथ में थमाया, उसको हैंड ओवर कर दिया, इसको बांध दो, उसको खूब तरीके से पानी ये सभी पिला दो, ऐसा कह रहा है। सराय वाले के हाथ में थमाया और चाहा घोड़े के खाने के वगैरह ठीक बंदोबस्त हो जाए, खूब अरेंजमेंट कर दो, उसको खाने पीने की कोई कमी ना होना है, खूब तरीके से उसके खाना पीना देना है। उसके लिए एक आरामदेह कमरे का फौरन इंतजाम किया जाए। उसके लिए एक आरामदेह यानी विश्रांति के लिए बहुत सुव्यवस्थित रहने वाले एक कमरे के इंतजाम करने के लिए उन्होंने कहा। पैसे फिक्र करने की कोई चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिपाही है, उसके पास तो बहुत सारे पैसे रहते हैं। बहुत सिपाहियों में थोड़ा उच्च स्थिति में रहने वाले यहाँ सिपाही है। फिक्र करने की कोई चीज नहीं है, आलोचना करने के बाद पैसे के बारे में आलोचना करना यहाँ सोच भी नहीं सकते हैं। उसे आराम चाहिए, केवल उसे आराम चाहिए, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था, घोड़े भी बहुत थक गए थे, इसलिए वह आराम चाहते हुए यह सोच रहा था। घोड़े की व्यवस्था कर दी जाए, इसके आराम और कमरे की व्यवस्था कर दी गई और खाना पीना उसने खाना खाया और पलंग पर लेट गया। घोड़े को भी व्यवस्था कर दिया, उनको खूब अच्छी तरीके से खाना खिलाया और उसको जो पानी चाहिए तरह वह सभी दिया और उसके आराम और कमरे की व्यवस्था कर दी गई। उसका भी आराम करने के लिए तथा कमरे की व्यवस्था भी कर दी गई। उसने खाना खाया, खूब तरीके से खाया, क्योंकि बहुत थका हुआ था। यह आदमी पलंग पर लेट गए, पलंग पर यानी बेड पर लेट गए। नींद उसे जल्दी आ गई, क्योंकि थक गया था, बहुत दूर से आ रहा था, इसलिए थक जाने के कारण से उसको नींद जल्दी आ गई। सपने में वह घर की बातें देखने लगा, क्योंकि वह प्रतीक्षा में थे, घर जाने वाला था। अपने सैनिक जॉब किए बहुत वर्षों के बाद में वह अपने घर की तरफ आ रहा था। घर की तरफ आते हुए कुछ ही मतलब वह ट्रैवल करते हुए जर्नी में एक बार उसको गहरा नींद आया। उस नींद में वह सपने देख रहे हैं। सपने में वह क्या देख रहा है? घर की अवस्था के बारे में, वह मतलब घर की बातों के बारे में आलोचना करने लगे और सपने देखने लगे। उसकी पत्नी जो 5 साल से विधवा की भांति जी रही है, यानी विधवा की भांति यानी यहाँ विदाउट हस्बैंड यहाँ जी रही है। विधवा की भांति यानी बहुत दुख से वह जी रही है, ऐसा उसको सपने में आया।
विधवा की भांति जी रहे हैं। पति है फिर भी वह नहीं आए हैं, देश सेवा करने के लिए चले गए हैं, उसके लिए उसकी प्रतीक्षा में विधवा की भांति जी रही है। उसके पहुंचने पर काम धाम में बहुत व्यस्त है, प्रेम सम्मान के संभाषण के लिए तनिक भी अवकाश नहीं निकल पाती है। यहाँ पुरुष यानी उसका जो पति वहां अंदर मतलब सराय मतलब घर पहुंच गए हैं, सपने में घर पहुंच गए हैं, उसके साथ बातचीत करने के लिए तनिक भी समय नहीं मत देना चाहती है, इसके साथ बात करना नहीं चाहते, मतलब थोड़ा गुस्सा प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसा जो प्रतीति होने लगा उनको सपने में आए। और प्रेम संभाषण करने के लिए, प्रेम संभाषण यानी प्रीतिಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಲು, ಅಂದ್ರೆ पति के साथ इतने सालों से दूर रही है, यह प्रेम संभाषण करने के लिए तनिक भी समय नहीं निकल पाती है, मतलब ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಮಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಲಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಇದ್ಲು। ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೈನಿಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಇವಳು ಮಾತನಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ उसको सपने में आया कि पत्नी उस पर थोड़ा नाराजगी व्यक्त कर रही है, ऐसे जो सपना उसको आया वह मानो उसे उससे बची बची काम कर रही है। यह जो काम है ना उसको करना है ऐसा नहीं है, इससे बचने के लिए मतलब इनके बातचीत ने मतलब इनसे बातचीत करने से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, इनसे बचने के लिए वह अपने काम में लगे हुए हैं। वह नहीं बताना चाहती है कि 2000 रुपये उसकी कमर में बंधा है। 2000 रुपये, केवल मात्र 2000 रुपया उसके कमर में बंधे हैं। कमर यानी ಸೊಂಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ आप मान सकते हैं उसके पल्लू में यानी ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ। केवल 2000 रुपये महीने के, केवल 2000 रुपया उसको यहाँ है, ऐसा मतलब उसी मनी से उसको जीवन निभाना है। जैसे ही शादी होकर कुछ ही दिन में यह सैनिक देश सेवा के लिए निकल पड़े हैं और 5 साल के बाद में वह वापस आ रहे हैं, इससे थोड़ा नाराजगी वह अभिव्यक्त कर रही है। 2000 है वह सोच जो कहना समझना चाहता है कि अपनी आंखों के आगे कल्पना के द्वारा देख लेना चाहते हैं किस प्रकार मेरे पीछे कितने दिन काटे, वह कितने दिन काटे होंगे, इन 2000 रुपये के मदद से कितने दिन से वह ऐसी जो जिंदगी जी रही है, कितना कष्ट उठाए होंगे, मेरे जाने पर कितना दुखित हुए होंगे, मेरे के जाने के बाद में बच्चों की देखभाल करते हुए कितना जो दुख सहनी होंगे। आखिर उसके पास उतना पैसा भी नहीं थी, फिर भी वह इन 2000 रुपये की मदद से कितना जो दुख सहनी है, ऐसा जो कल्पना करने लगा। किस प्रकार मेरे पीछे इसने दिन काटी है, मेरे पीछे यानी मेरे गैर हाजिरी में यानी मेरे पीछे यानी मेरे गैर हाजिरी में, यानी वह सैनिक जो अपने काम के लिए निकल पड़े उस वक्त घर में इसके लिए कोई नहीं थे और मेरे गैर हाजिरी में शायद यह कैसे दिन बिताई होगी, ऐसा वह सोचने लगे। विपदा में उसे बेचारे साथ देने के समय वह और कहीं क्यों भटकता रहा। विपदा में इस बेचारी का साथ देने में के समय वह और कहीं भटकता रहा। देखिए सैनिक का जो काम है वह कभी भी देश सेवा करने के लिए बुलावाते हैं, उस वक्त उसे जाना पड़ता है। कभी भी ऐसे जो समय नहीं है उनका शादी हुआ है वहाँ है यहाँ है, घर में वहाँ कार्यक्रम है यहाँ कार्यक्रम में नहीं। सैनिक ऐसा जो उसकी ज़िंदगी निभाते हैं, कभी कभी उसको शादी के दिन में भी युद्ध के लिए जाना पड़ता है। ऐसा सभी जो हम बहुत सारे निदर्शन हमने देखे हैं। उसी तरह यहाँ देखिए विपदा यानी मुसीबत कष्ट, विपदा में इस बेचारी के साथ देने के समय ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವಳಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ इसके पीछे यानी बहुत दूर रहकर मैं भटकता रहा,
बेपैसे बे आदमी कैसे अपना काम चलाती रही होगी। यह शायद बेपैसे, विदाउट मनी, विदाउट कोई भी जो कहना आदमियों की सहायता के बिना कैसे अपना जीवन चलाई होगी, कैसे अपना काम चलाती रही होगी। और 4.5 बरस का यह करम सिंह, 4.5 बरस का यह करम सिंह यानी उसका बेटा करम सिंह, उसका 4.5 वर्ष है। 5 साल पहले यह जो 5 साढ़े 5 साल पहले वह तो युद्ध के लिए जा चुके थे। लगभग 4 से 4.5 साल के जो करण सिंह यहाँ कैसे दिन काटे होंगे और चलाती होगी, बेपैसे बे आदमी पैसे अपना काम चलाती रही होगी। बिना किसी के मदद से दुनिया में कैसे आ पहुंचा होगा करण सिंह। वहां देखिए करण सिंह आते वक्त मैं भी नहीं था। करण सिंह माँ के घर से आते वक्त कितना दुख दिया होगा अपने माँ को और कितना कष्ट उसको दिया होगा। ऐसा सभी आलोचना करते हुए अपने आप को अपने किए पर अपने द्वारा दिया हुआ उस दुख के कारण से बहुत दुखित है हमारे यहाँ सैनिक है। देखिए फिर भी उसको ये सभी काम से बहुत बड़ा काम है देश सेवा करना। दुनिया में कैसे आ पहुंचा होगा। वह अपनी पत्नी की सूरत बार बार देखना चाहता है लेकिन वह मौका नहीं लगने देती है। देखिए अपनी जो पत्नी की सूरत भी वह भूल गई। 5 साल से लगभग केवल 5 महीने वह घर में रहा होगा, मतलब 5 महीने से भी ज्यादा कम ही है। उतनी जो क्या ना समय में है उसके पत्नी के साथ था। अभी वह पत्नी भी का चेहरा भी उस सपने में बार बार देखना चाहते हैं लेकिन वह अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते। इसका मतलब है उसके सामने पत्नी का चेहरा ठीक तरीके से नहीं आ रहे थे, ऐसा कह रहा है। मौका नहीं लगने देते हैं, यही करण सिंह है। उसको एक बच्चा दिखाई देता है पत्नी के सामने, पत्नी के पास, पत्नी के नजदीक एक बच्चा दिखाई देता है। वह अंदाज लगा देता है कि यही करण सिंह है, शायद यही करण सिंह होगा। अरे यह तो बहुत बड़ा हो गया है, यह तो बहुत बड़ा हो गया है, बिल्कुल अपनी माँ पर है। हाँ करण सिंह ही तो है। क्यों जी इतना आपका नाम करण सिंह ये है? बिल्कुल अपने माँ पर है। चेहरे तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखते हैं, मतलब चेहरा उसको याद नहीं है फिर भी यह कहते हैं चेहरा तो और गुण स्वभाव तो बिल्कुल अपने माँ की तरह ही दिखते हैं। हाँ करण सिंह ही तो है, शायद यह करण सिंह ही तो है। क्यों जी आपका नाम करण सिंह ही है ना? तुम्हारा नाम तो करण सिंह ही है ना? हम कौन है बताइएगा? क्या तुम बता सकते हो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ तुम बता सकते हो? ऐसा सभी वह प्रश्न भी पूछ रहा है। किसके साथ? उस बच्चे के साथ। उस बच्चे से वह प्रश्न कर रहा है अपने बाप को जानते हो तुम? अपने बाप को जानते हो क्या? ऐसा सभी कह रहे। वह लड़ाई पर गया हुआ है, अपने जो जॉब पर कितना गर्व है सैनिक को देखिए। वो कहते हैं अपने बेटा से तुम्हारा पिता तो लड़ाई के लिए चला गया है, लड़ाई के लिए युद्ध के लिए वहाँ चले हैं, मैं उसी के पास से आ रहा हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ ऐसा नहीं कहते हैं, मैं उसी के पास से आ रहा हूँ, तुम्हारे पिता के वहाँ से ही आ रहा हूँ। तुम्हारे पिता जहाँ युद्ध लड़ने के लिए गए हैं ना वहाँ से ही आ रहा हूँ। वह आपका बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। इतना प्यार तुम्हें और तुम्हारी माता को बहुत याद करते रहते हैं और बहुत प्यार करते हैं। असल में वही आदमी था। फिर भी वह अपना यह जो कल्पना कर कहते हैं, यह कहकर दोनों हाथ बढ़ाकर उसने बेटे को अपने गोद में लेना चाहा। दोनों हाथ को उसके ओर कर दिया, करण सिंह के ओर कर दिया। करण सिंह को अपने गोद में बिठाना चाहता था और अपने
उसको आलिंगन करना चाहता था, हक करना चाहता था। इसलिए दोनों हाथ आगे बढ़ाया, आओ बच्चों आओ, ऐसा कहकर करण सिंह यहाँ आओ, करण सिंह आओ आओ, ऐसा कहकर वह हाथ बढ़ाया। तभी उसकी आंख खुल गई और उसने देखा घर की मंजिल अभी दूर पड़ी है। तभी उसकी आंख खुल गई। खुल जाने के कारण से उसको याद आया कि घर की मंजिल अभी दूर पड़ी है, बहुत दूर पड़ा है। मेरा घर की जो है ना मंजिल यानी मंजिल तक पहुंचना है। एम कहते हैं ना, गुरी ಏನಾಗಿತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು। मंजिल अभी दूर पड़ी है। वह अभी सराय के अजनबी कमरे में है, अपने घर में भी नहीं है, सराया में है। सराय में रेस्ट कर रहे हैं। अजनबी यानी अनजाने कहते हैं, और विदाउट उनको मालूम नहीं है, वैसा जो कहना कमरे में है। उसने माथा पहुंचा, वैसे जो कहना पसीना आया हुआ था, वैसे माथा पहुंचा। कमरे में बंदी रुपयों की न्योली को संभाली, वैसे रुपये की पॉकेट को, मतलब रुपये जहाँ रखा था ना उसको संभाला। समय उसको भारी लगता था, क्योंकि उसे इतनी समय तक वेस्ट करना है ऐसा जो आलोचना ही नहीं था, क्योंकि घोड़ा बहुत थक जाने के कारण से, अपने आप बहुत थक जाने के कारण से वह रेस्ट लेना चाहते थे, नहीं तो वह यहाँ से जाने वाला ही थे। सराय वाला को बुलाया और मालूम होने पर समय उसको भारी लगता था। उसने बातचीत के लिए सराय वाले को बुलाया, बातचीत करने के लिए, क्योंकि उसके अकेला बोर लग रहा था और कुछ तो बातचीत करना है, ऐसा आलोचना कर वह अपने साथ बात करने के लिए उस सराय वाला को बुलाया। होटल के जो कहना, मतलब सराय के धर्मचक्र के सराय वाला को बुलाकर उनसे बातचीत करने लगे। मालूम होने पर बुलाया और मालूम होने पर दोबारा भी मालूम किया कि पूरे 2 रोज की मंजिल अभी और भी है। उसको मालूम था 2 रोज यानी 2 ಸುಬಾವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು, ನಾನು ಮನೆ ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ। और भी मंजिल मुझे जाना है, बहुत दूर तक मुझे जाना है। मंजिल अभी है और है। इधर के हाल चाल मालूम हो किए और अपने फौज की बहुत सारी बातें उनसे बताए। कैसे यहाँ लोग कैसे रहते हैं, तुम कैसे हो, अपने आप क्या कर रहे हो, आपके जीवन से खुश हो क्या, अपने परिवार के बारे में बताओ। और इन्होंने कहा कि अपने जो फौज की जो जिंदगी किस तरह रहते हैं और इन सभी विचारों को सराय वाला को बताया। सराय वाला तो यहाँ कॉमन था, बहुत सारे जो सैनिक लोग ऐसे ही अपनी स्टोरी बताते थे। उसने उस जिंदगी का स्वाद बताया, कितना जो स्वाद रहते हैं उस जिंदगी में। सैनिक की वह जिंदगी में कितना खुशी रहते हैं, सैनिक की वह जिंदगी में कितना जो तन्मयता रहते हैं, जहां पर घड़ी मौत का संदेश आता है और यहाँ बाल बच्चों सैकड़ों कोस दूर है और क्षण बिताने के अनंत दूर हो सकते हैं। देखिए सैनिक का जिंदगी कैसे रहती है। सैनिक का जिंदगी एक संघर्षमय जिंदगी कहलाते हैं। यहाँ हर घड़ी मौत का अंदेशा रहता है, अंदेशा यानी संदेश रहते हैं। यहाँ इन इट मीन्स मौत कब आते हैं यहाँ मालूम नहीं होते। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल क्या हो किसी को भी मालूम नहीं। ऐसा जो मौत हमारे पीछे ही रहते हैं, ऐसा जो संदेश देते हैं। यहाँ से बाल बच्चे सैकड़ों कोस दूर रहते हैं। कोस यानी एक नापने की जो तरीका है। एक कोस यानी 3 किलोमीटर कहते हैं, 3 माइल कहते हैं। 3 माइल लगभग 4.5 किलोमीटर होते हैं। यस ओके। वैसा जो दूर सैकड़ों कोस दूर रहते हैं,
कोस इट मीन्स बहुत सारे दूर, मतलब दूर से जो इनको रहना पड़ता है, घर से बहुत दूर रहना पड़ता है, घर बाल बच्चों से बहुत दूर, सैकड़ों दूर रहना पड़ता है। क्षण बीतते अनंत दूर हो सकते हैं, एक एक क्षण बीतते अनंत दूर हो सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ऐसे ही अनंत दिन हो सकते हैं। है तो वह स्वाद लेकिन बड़ा कड़वा स्वाद है। जॉब तो मुझे बहुत अच्छा आनंद मिलते हैं, लेकिन उसमें हमें परिवार को, अपने बाल बच्चों को, अपने माता पिताओं से दूर रहना पड़ता है। यह कड़वा स्वाद है, थोड़ा अच्छा स्वाद नहीं है और हमें याद आते रहते हैं। जैसे आपने एक पद्य है, हिंदी पद्य, संदेशी आती है हमें तड़पाती है कि जब घर आओगे, लिखो कब आओगे। वह पद्य है ना, बहुत कुछ जो संदेश मिलिट्री लोगों को यहाँ, मतलब बहुत जिंदगी को बहुत अत्यद्भुत तरीके से चित्रित किया हुआ वह पद्य है, बहुत सुंदर पद्य है। एक बार आप देख लीजिए वह पद्य। कड़वा स्वाद है, बताया कि मैंने अपने बच्चों को देखा तक नहीं है। आपको मालूम है क्या? सराय वाला से कहते हैं, यहाँ सैनिक कहते हैं, मैं अपने बच्चे को देखा तक नहीं हूं, अभी तक देखा ही नहीं हूं। इतने दिन से मैं मिलिट्री में काम कर रहा था और नहीं तो सैन्य में काम कर रहा था। अपने बताया कि मैंने अपने बच्चे को अभी तक नहीं देखी है। उसका चेहरा कैसे है, उसका हाथ कैसे है, उसका पैर कैसे है, उसके आंख कैसे है, ये मैं सब कुछ कल्पना ही कर रहा हूं, लेकिन मुझे याद नहीं है, मैं अब तक उसे देखा नहीं है। मेरे पीछे क्या हुआ है और क्या नहीं है ये भी मुझे मालूम नहीं। मैं पत्नी को छोड़कर गया, पत्नी को क्या हुआ, उस बच्चे को क्या हुआ, आखिर क्या हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है, इन सभी विचारों के बारे में मुझे तनिक भी मालूम नहीं है। एक छोटा सा जो विचार भी मुझे मालूम नहीं है। घर वाले को अकेले ही सब भुगतना हुआ होगा, सब कुछ वह अकेली भुगत रही है, अकेली जो सहन रही है, अकेली वह ये सब कुछ कर रही है। इसमें वह सब कुछ वह करते वक्त अपना जीवन बिता रही है, मैं उसको कोई भी मदद नहीं कर रहा हूं। बच्चा इतना बड़ा हो गया है और लगभग 4 साल हो गए हैं, फिर भी उनको मैं आज तक नहीं देखा। मैं अपना ड्यूटी पर था, मैं अपने सैन्य में काम कर रहा था। मैं जो लौट आया हूं उसका क्या भरोसा था, शायद उनको भी भरोसा नहीं है, भरोसा ही नहीं है। ये जिंदगी ही ऐसे है, सैनिकों की जिंदगी ही ऐसे है, भरोसा गारंटी नहीं दे सकते, बिना गारंटी का है। कब क्या होते हैं, डेड बॉडी के रूप में भी आ सकते हैं, ये सभी विचार वहां कहते हैं। कब लौट आया और जो लौट आया हूं और उसका भरोसा क्या है, क्षण में मर भी सकता हूं और क्यों भाई क्या कहते हो। एक क्षण के लिए अब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, एक क्षण के बाद में मैं मर भी सकता हूं, क्या भरोसा है, क्या कहते हो भाई। ऐसा कहकर अपने सैनिक जिंदगी के मधुर क्षण तथा बच्चों से और पत्नी से दूर रहकर कितना दुख वह ग्रहण किया, इन सभी विचारों को सरायवाला से कहते हैं। सरायवाला से कहते हैं, देखिए एक सैनिक अपने निजी जीवन इस तरह अभिव्यक्त करते हैं, उसे यह जो जिंदगी है ना सदैव भुगतना पड़ता है, वैसा नहीं है यह नहीं होता है। उनके जीवन में यह तो जरूर होते हैं। उसको ये सब
भुगतना ही पड़ता है। फिर भी कब जिंदगी में मौत आते हैं, कब यह जिंदगी समाप्त हो जाते हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल की बात है। बच्चों, आज हम सैनिक किस तरह सपना देखा और अपने घर की तरफ बढ़ते हुए किस तरह उसने अपने पत्नी की तथा बच्चों की याद करवाया और उनकी जो सैनिक जिंदगी किस तरह रहा, इन सभी विचारों के बारे में अध्ययन किए हैं। आने वाली कक्षा में हम इसका आगे के भाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, तब तक आप पढ़कर रखते हैं, जो कुछ भी मैंने किया है वो सब कुछ आप पढ़कर रखते हैं, ऐसे जो आशावाद से आज की कक्षा यहाँ समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।